बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में धरने वाला वारों का धड़न तख्ता हो गया। पीटीआई के वकला का कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज फ्लॉप हुआ। आज इनका रावलपिंडी में एहतजाज भी सुपर डुपर फ्लॉप हो गया। लाहौर के जलसे ने इनकी मकबूलियत के गुब्बारे से हवा निकाली थी। आज रावलपिंडी में एहतजाज से इनकी कल की औकात का पता चल गया। तो बहरहाल आज साबित हो गया कि जाली इनकलाबी सिर्फ सोशल मीडिया पे हकीकी आज़ादी की जंग लड़ सकते हैं और एब्सोल्युटली नॉट के नारे बुलंद कर सकते हैं। सियासी जद्दोजहद इनके पास की बात नहीं। सड़कों पे निकलने की इनकी बिसात नहीं है। सियासी मज़ामत करने की इनकी औकात नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद के बगैर ये बिल्कुल जीरो है। अदलिया की सहूलत कारी के बगैर ये कदम नहीं चल सकते। और इन जाली इनकलाबियों की औकात यह है कि लियाकत बाग सारा दिन साई 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 करता रहा और रावलपिंडी के बाजारों में सारा दिन मामूल के मुताबिक कारोबार होता रहा। चौक चौराहों में तैनात पुलिस एहलकार और रेंजर्स उनके इंतजार में खड़े खड़े सूख गए, लेकिन ये फसादी घर से ही नहीं निकले। चूहे की तरह बिलों में छुप कर बैठे रहे हैं। अब ये सड़कों पे कंटेनर्स लगाने का यानी जो है वो आप समझें कि स्यापा कर रहे हैं। रावलपिंडी डिवीजन में दफा 144 के नफाज का रोना रो रहे हैं। कोई इन जाली इनकलाबियों को समझाए कि इनकलाब का तो दफा 144 या किसी दफा को नहीं मानता। इनकलाब तो अपना आमद का ऐलान ही दफा 144 को तोड़ के करता है। रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट को खातिर में नहीं लाता। ये कैसे इनकलाबी हैं जिनकी पुलिस को देख करके घी बन गई, रेंजर्स को देख के कांपे टांग गई और एब्सोल्युटली नॉट के नारे बुलंद करने वालों के मारे खौफ के गले सूख गए। कोई इस इंतशारी टोले को याद कराए कि उन्होंने 2 हफ्तों में इमरान खान को अडियाला जेल से रिहा कराना था। कोई उन्हें याद कराए और बताए कि पेशावर से ढोल और बैंड बाजे के साथ एक बारात आनी थी। कोई उनसे पूछे कि अली अमीन गंडापुर ने तो कसम खा के कहा था 2 हफ्ते में इमरान खान को रिहा ना किया तो वो अडियाला की तरफ मार्च करेगा, सीने पे पहली गोली खाएगा। को मुझे बताए कि गंडापुर आज रावलपिंडी आने की बजाय भीगी बिल्ली बन के वजाहतें क्यों दे रहा था कि मेरी बात का गलत मतलब लिया जा रहा है। वो लाहौर के मवेशी मंडी में भी वक्त पे नहीं पहुंच सका था। आज हिम्मत करता आ जाता रावलपिंडी, एहतजाजी की आदत करता, कंटेनर हटाता और ले जाता अपने नेल्सन मंडेला को जेल से छुड़ाकर। कहाँ है हम्माद अजहर जो खुद तो छुपा बैठा है, लोगों को वीडियो पैगाम के जरिए बाहर निकलने की मिन्नतें कर रहा है। कहाँ जाली इनकलाबी मुराद सही, कहाँ है असद कैसर, कहाँ है बैरिस्टर गौर, कहाँ है उमर अय्यूब। ये बुज़दिलों की टीम है। अगर एम्पायर इनके साथ ना हो, मैच जीतना तो दूर की बात है, ग्राउंड में उतरने की हिम्मत नहीं कर सकते। इनमें जिसको भी चांस मिला वो मुल्क से भाग खड़ा हुआ। पहले शहबाज गिल फरार हुआ, शुजात अकबर हुआ, शरियार अफरीदी भागा, अब शिबली फराज इनकलाब को यूं बीच राह में छोड़कर खुद निकलने की फिक्र में ही है। हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वाले फौज के जर्नैली तितर बितर हो जाएं, अंदरूने मुल्क रोपोश हो जाएं या बैरून मुल्क फरार हो जाएं या फिर अली अमीन गंडापुर की तरह एक भड़क लगाने के बाद इनकी हवा बंद हो जाए, तो फिर हकीकी आज़ादी की जंग कौन लड़ेगा? तो इस मुल्क में इनकलाब कैसे आएगा? इमरान खान को अडियाला जेल से कौन निकालेगा? उसके बच्चे तो खते नहीं है, ना उसके बेटे आना चाहते हैं, ना उसकी बेटी आना चाह रही है। अडियाला जेल में कैद इनके जाली नेल्सन मंडेला को भी अपनी औकात का पता चल गया। हमारी नौजवान नस्ल को तो हकीकी आज़ादी के नाम पर बगावत में उकसा रहा है, उन्हें GHQ का रास्ता दिखा रहा है। ये ज़कात को आप समझें ना अपने दोनों बेटों को लंदन से और या बेटी को और कहे ना उनसे क्या आए और मेरे लाइव इनकलाबी की आदत करें। बुलाई ना अपनी बेटी टेरियन को और इसे रैलियों की क्यादत करवाई जैसा नवाज शरीफ ने मरियम नवाज से करवाई थी। लेकिन इस बुज़दिल में तो आज तक ये हिम्मत नहीं हुई कि बेटी को बेटी कहकर पुकार ले। प्रोजेक्ट इमरान सिसक सिसक कर रेडियां रगड़ कर अपनी मौत आप मर रहा है और हर इदारे में इस प्रोजेक्ट के असासे जब्त हो रहे हैं। पाकिस्तान को दिवालिया निकालने की साजिश रचाने वालों का अपना दिवालिया निकल चुका और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कल कराची में कारोबारी बरादरी की एक मीटिंग के दौरान इस मायूसी फैलाने वाले इंतशारी टोले की शिकस्त का बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया। तो IMF से कर्जे की मंजूरी के बाद सबसे अच्छी खबर यह है कि अगले 37 महीने तक अब पाकिस्तान किसी भी मुआशी परेशानी से दो चार नहीं होगा। PTI का लिफाफा मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म करके मईशत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उनकी वारदात ये थी कि जब भी स्टेट बैंक के रिजर्व अकाउंट में 2 ममालिक का दिया गया पैसा वापस करने का वक्त आता है तो ये लिफाफे डिफॉल्ट का प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। हुकूमत इस कर्जे को रोल ओवर करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये इंतशारी टोला मुल्क की मईशत की ऐसी तस्वीर कशी करता है जिससे ना अंदरूनी सरमायाकारों का एतमाद मजरू होता है बल्कि बैरूनी सरमायाकार भी भाग जाते हैं। तो इनकी अफवाहों बैठ जाती है, डॉलर ऊपर चलना शुरू हो जाता है। लेकिन अब ये लिफाफे ऐसा नहीं कर सकेंगे। SIFC की कोशिशों से तमाम 2 ममालिक जिन्होंने स्टेट बैंक में अरबों डॉलर रखवाए हैं उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि अगले 37 महीने तक वो इन कर्जों की वापसी का मुतालबा नहीं करेंगे और पाकिस्तान को अब हर चंद महीने बाद एक बुरानी कैफियत का सामना नहीं करना पड़ेगा।
تو یہ انتشاری ٹولہ ایک منظم انداز میں پاکستان میں مایوسی پھیلاتا چلا آیا، لیکن اب اس کے اپنے مایوس ہونے کے دن آ چکے ہیں۔ عدلیہ میں بھی ان کی سہولت کاری کا باب بند ہونے جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار 1 مہینے کی چھٹی پہ چلے گئے۔ سپریم کورٹ میں جسٹس منیب اختر نے خود کو اپنے چیمبر تک محدود کر لیا۔ میری چڑیل تو خبر لائی ہے کہ 30 ستمبر کو وہ ایک نئی چال چلیں گے اور آرٹیکل 63A سے متعلق سماعت کرنے والا بینچ ہی ٹوٹ جائے گا۔ وہ اس بینچ میں بیٹھنے کا انکار کر دیں گے اور سماعت وقتی طور پہ معطل ہو جائے گی۔ اگر انہوں نے یہ قدم اٹھایا تو ان کی مایوسی کا ٹھوس ثبوت ہوگا۔ عدلیہ اس حقیقت سے واقف ہے کہ آرٹیکل 63A کی موجودہ تشریح برقرار رہی تو اس کے باوجود بھی حکومت 26ویں آئینی ترمیم منظور کروانے کی پوزیشن میں ہے۔ حکومت کے بعد نمبرز گیم اب پوری ہے۔ آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد ملٹری کورٹس اور سول عدالتوں کے درمیان خط و کتابت ہوگی۔ سزا یافتہ افراد کی اپیلوں کا مرحلہ بھی آئے گا اور جس کے بعد سزاؤں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ تمام مراحل اپنی مقررہ مدت کے اندر تیزی سے نمٹائے جائیں گے اور اس دوران یہ انتشاری ٹولہ سازش کے ذریعے کوئی نئی رکاوٹ نہ کھڑی کر دے، اس کی پیشبندی بھی کر لی گئی ہے۔ وزارت دفاع کے سیکرٹری کے عہدے پہ ایک حاضر سروس جنرل کو تعینات کر دیا گیا۔ عموماً اس سے پہلے کبھی سینئر بیوروکریٹ یا ریٹائرڈ جنرل کو یہاں پہ تعینات کیا جاتا تھا۔ ایک لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کی تعیناتی ہے ان لوگوں کے لیے واضح پیغام ہے جو فوجی عدالت کی جانب سے دی گئی سزاؤں کو اپیلوں کی نظر کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کا تعلق ایک خالص فوجی خاندان سے ہے۔ ان کے ایک بھائی اس وقت میجر جنرل کے عہدے پہ ہیں، جبکہ وہ سابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر حیات کے رشتہ دار بھی ہیں۔ جاتے جاتے ایک اور خبر آپ سے شیئر کر لوں۔ کراچی کی بزنس کمیونٹی نے کل آرمی چیف سے میٹنگ کی اور اس کے دوران کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کا شکوہ کیا۔ آرمی چیف نے فوراً اس کا نوٹس لیا اور کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کو شکایت کا ازالہ کرنے کی ہدایات بھی کر دی ہیں۔ تو میرا خیال میں کاروباری برادری کا شکوہ جائز اور پیپلز پارٹی کے لیے لمحہ فکری ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو کو اس کا ضرور نوٹس لینا چاہیے، بلکہ فوری طور پہ مسئلہ بھی حل کرنا چاہیے۔ کراچی بہرحال ہماری معیشت کی شہرہ ہے اور کراچی کی سڑکوں کی حالت اگر خراب ہوتی ہے تو معیشت کیسے توانا ہوگی؟ تو جیسا عسکری اور سیاسی قوتوں نے اپنی مشترکہ کوششوں کے ذریعے مایوسی پھیلانے والے ٹولے کو شکست دی ہے، ایسا معیشت کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے بھی مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد شاہ بھی ان اجتماعی کوششوں میں اپنے حصے کا کردار ادا کریں گے اور کراچی کی صنعت کاروں کا ان کی شکایت کا فوری طور پہ ازالہ کیا جائے گا۔ آپ میرا دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔